हेलो ऑल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो उसको जब स्टार्टिंग में हम उसमें भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर उसी नंबर सिस्टम को के ऊपर हम फर्दर कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर का भी खुद का एक नंबर सिस्टम होता है, और जिसको हम फर्दर उसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने होंगे वो करते हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम देखते हैं। इसका सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें पहले 4 तरीके के नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है वो कन्वर्शन देखेंगे। तो पहले डेसिमल से हम बाकी सारे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में किस तरीके से होता है वो देखेंगे। फिर बाइनरी से अदर में कैसे होता है, और उसी तरीके से ऑक्टेल का कैसे अदर्स में होता है, और हेक्साडेसिमल का कैसे अदर्स में कन्वर्ट होता है, ये देखेंगे वन बाय वन। और इसके सेकंड पार्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे। जैसे हम नॉर्मल मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है किसी दो नंबर का आपस में, तो हम सीधे माइनस कर लेते हैं और आउटपुट निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं उसका। बट कंप्यूटर्स के केस में जो कंप्यूटर बस 2 ही टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है, या तो वो एडिशन करता है या तो वो मल्टीप्लिकेशन करता है। और अगर लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन कराना होता है तो वो सब्ट्रैक्शन इन्हीं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के को यूज़ करके वो करता है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ होता है। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तो उसके लिए हमें 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारा 4th कॉम्प्लीमेंट, 5th कॉम्प्लीमेंट होता है, और फर्दर और भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे तो हम और बाकी सब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मल मैथ्स में, जो हम डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है बचपन से, जिसमें हमें सिखाया गया है कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और आगे जो भी हम इसके आगे जो भी नंबर होता है वो हमारे इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है। जैसे कि 97, तो ये 97 में 9 एक अलग डिजिट है और 7 एक अलग डिजिट है। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बना 97। और उसी तरीके से और जैसे होता है 245, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना है। ठीक है। और फिर देखते हैं फिर ये रेडिक्स और बेस क्या होता है। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं हमारे, वही हमारे उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस। रेडिक्स को ही बेस कहते हैं, बेस को ही रेडिक्स कहते हैं। तो जैसे कि नंबर्स हमने अभी पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारे 10 हैं, तो इसलिए इसका जो रेडिक्स और या बेस कहेंगे जिसे, वो हमारा 10 होता है। एग्जाम्पल के लिए इस कंप्यूटर में इस नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये नंबर गिवन है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए 67 लिखा हुआ है, ये 67 नंबर है, और यहाँ पे उसे ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है, एंड सबस्क्रिप्ट में उसके 10 लिखा हुआ है, जो कि ये इसका बेस है, या फिर इसको रेडिक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई और नंबर देख लेते हैं। 27, 200, चलिए और 227 ये एक नंबर है,
ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा या फिर हमें कैसे पता चलेगा ये जो नंबर गिवन है ये डेसिमल नंबर ही है? तो इसके लिए क्या होता है कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। नंबर गिवन होता है, ये एक ब्रैकेट में इंक्लोज्ड होता है और उसके रेडिक्स पे 10 गिवन होता है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी जैसा आप जानते हैं कि 2 को कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं हमारे बस 2 होते हैं, 2 ही डिजिट्स होते हैं इसमें। या तो वो 0 होता है या तो इसमें 1 होता है, बस 2 ही डिजिट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी बाकी फर्दर जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो इन्हीं 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें 2 ही डिजिट है तो इसलिए इसका जो रेडिक्स या फिर बेस कहेंगे वो भी हमारा 2 ही है। ठीक है, और ये एक एग्जांपल के तौर पे एक हमें बाइनरी नंबर गिवन है, वो है हमारा इस तरीके से 1011 और एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है और इसका रेडिक्स पे या बेस पे हमारा 2 मेंशन है, जो कि जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये जो गिवन नंबर है वो एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, और ये जो बाइनरी नंबर के केस में ये जो 0 होता है वो हमारा लो पावर को शो करता है एंड जो 1 होता है वो हमारा हाई पावर को शो करता है। अगर हम इसको डिजिटली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वह कुछ इस तरीके से होता है कि 1 के लिए हम थोड़ा सा वो उठा हुआ होता है एंड 0 के लिए वो बिल्कुल बेस पे होता है, 1 के लिए फिर उठा हुआ, 0 के लिए बेस पे और 1 के लिए ऐसे इस तरीके से इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि ऑक्टल आपको पता है, ऑक्टल 8 को कहते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स हैं वो 8 हैं और हमारे टोटल 8 हैं, तो इसमें 0 से लेके 7 तक हमारे डिजिट्स होते हैं। और जैसा कि इसमें 8 डिजिट है इसलिए इसका जो बेस या रेडिक्स जो भी आप कहें वो हमारा 8 है, क्योंकि वो सेम होता है नंबर ऑफ डिजिट्स के। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे गिवन है 72 और उसके सबस्क्रिप्ट पे 8 गिवन है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर गिवन है ये हमारा ऑक्टल नंबर है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं 92 8। तो ये बताइए ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या वैलिड ऑक्टल नंबर है कि नहीं? ये वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर अभी बताया है कि इसके नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। इट मीन्स इसमें 8 और 9 होता नहीं है इस नंबर सिस्टम में, तो ये इसमें होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ना हम 8 यूज़ कर सकते हैं ना हम 9 यूज़ कर सकते हैं जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, इसलिए ये नंबर जो है इनवैलिड है, गलत है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्सा जो होता है वो हमारा 16 को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 16 है, 0 से लेके 15 तक। ठीक है, और इसका जो बेस और जो रेडिक्स है वो भी 16 होता है, क्योंकि जितने नंबर डिजिट होते हैं जिस नंबर सिस्टम में उतना ही वही उसका रेडिक्स होता है और बेस होता है। अब इसमें देखिए, तो इसमें अगर 15 है तो 0 से लेके 16 डिजिट है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, तो कुछ ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। बट इसके बाद जो भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे ऊपर के जो डिजिट्स हैं उसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे कि जो 10 है वो हमारे 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बना है, 14 जो है हमारा 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो फिर
इस केस में अगर हम इसको इसी तरीके से एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो बहुत एम्बिग्यूटी होने के चांसेस हैं, कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। कंप्यूटर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि अगर इस तरीके से हम लिखते हैं 0601, तो इसमें कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा कि, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो लिख दे रही हूँ मैं, कि ये नहीं समझ पाएगा कि इस कंप्यूटर ये समझेगा कि 6 एक अलग डिजिट है, 0 एक अलग डिजिट है, 1 एक अलग डिजिट है और 0 एक अलग डिजिट है। लेकिन हम यहाँ पे 10 लिखना चाह रहे थे, ये वाला 10, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसमें क्या टेक्निक यूज़ करी जाती है कि जो 10 होता है वो उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 जो होता है उसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 12 जो होता है कैपिटल C से, एंड 13 जो होता है कैपिटल D से, 14 जो होता है कैपिटल E से, एंड 15 जो होता है कैपिटल F से। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस नंबर सिस्टम में। तो अगर हमें, जैसे कि एग्जाम्पल में भी गिवन है यहाँ पे 6A और सबस्क्रिप्ट में 16 गिवन है, मतलब कि ये जो नंबर है वो हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और इसमें जो A गिवन है वो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट 10 के बराबर है। ये जो A है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो 10 होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में उसको A के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये हाँ 10 से लेके जो ये 15 तक का जो नोटेशन है, जो डिजिट अल्फ़ाबेट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी फर्दर जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, तो आप ये डिजिट्स ये 10, 11 को यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ पे ये ABCD यूज़ करेंगे। तो किसके लिए कौन से नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, कंसिड्रेशन में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते कन्वर्जन पे। तो सबसे पहला जो है डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बाकी सारे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे, इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन फिर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आगे। तो सबसे पहला आया हमारा डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है 24 बेस टू द पावर, बेस में हमारा 10 गिवन है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा ब्लैंक ब्रैकेट, इट मीन्स कि हमको ये ब्लैंक जो स्पेस है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड उसके बेस में 2 गिवन है, इट मीन्स कि हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पे जो 10 गिवन है, इट मीन्स कि ये जो नंबर जो 24 जो है इसमें गिवन, ये एक डेसिमल नंबर है जिसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है कि वो बाइनरी में किस तरीके से 24 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। 24। तो मैं पहले बताऊं कि जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उस डेसिमल टू किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हम डिवीज़न होता है। और ये किस चीज़ से डिवाइड हो रहा होता है, जिस नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से। तो अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, अभी हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 2। तो हम इसको अभी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 और 2, और हमारा रिमाइंडर 0 बचा, तो रिमाइंडर जो है हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। और फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा, और फिर से हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचा। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 3 आएगा, फिर से रिमाइंडर हमारा 0 बचा। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब फिर हमारा ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, एंड हमारा इस केस में 1 जो है एज अ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से हम करेंगे
तो और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, करेक्ट। अब इसको लिखते कैसे हैं इस नंबर को, वो इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा इस केस में जो रिमाइंडर होता है उसको डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 1 0 0 एंड 0, ठीक है। मतलब ये जो हमारा 24 क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी बेस टू द पावर 10 था, ये जो हमारा 24 डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन था, वो उसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट करते तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसमें गिवन है, ठीक है। चलिए, होप है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 102 गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं रहा। क्वेश्चन में गिवन था कि 102 बेस जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना था। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा हमने प्रीवियसली देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, कि उस नंबर को हम लोग लिखते हैं एंड उसका जो बेस होता है हम उससे उसको डिवाइड करते हुए जाते हैं। तो इसका 51 होगा, रिमाइंडर 0 बचा। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 25 होगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, करेक्ट। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से जाएगा एंड हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 3 से जाएगा और रिमाइंडर फिर हमारा 0 बचेगा। और फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 जा जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। और फिर से इसको हम लास्टली 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 जा जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। इसको हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका मतलब कि इस तरीके से होगा। 1, देखिए नीचे 1 है, नीचे 1 है, फिर 1 है, 1 1, फिर 2 टाइम्स 0 है, फिर 2 टाइम 1 है, फिर एक बार 0 है। इसको इनक्लोज करिए ब्रैकेट में और इसके बेस में आप 2 लिख दीजिए। इट मीन्स कि 102 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब हम इसमें देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर को अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वही 24 नंबर है। 24 को जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है, हमें उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट देखना है। तो सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको लिखिए 24, और उसका जो बेस है उससे उसको डिवाइड करते हुए चलिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 से आ जाता है, ठीक है। और रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एंड देन फिर 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 से जाएगा और रिमाइंडर जो है 3 बचेगा। इट मीन्स कि जो 24 है उसका जो ऑक्टल ऑक्टल इक्विवेलेंट जो है, और मैंने आपको बताया था प्रीवियसली भी कि इस केस में हम लोग हमेशा जो रिमाइंडर होता है उसको डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, करेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे 3 0 और बेस में 8 गिवन होगा। तो ये 24 जो डेसिमल इक्विवेलेंट था वो 3 0 ऑक्टल इक्विवेलेंट के ऑक्टल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब और अच्छे से क्लैरिटी के लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में जगह, यहीं पे देख लेते हैं। ये गिवन है आपका 102, करेक्ट। और इसको हम 8 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। 8 तो आपका 8 1
एंड फिर 2 रिमेनिंग बचा, तो 22 हुआ। 22 फिर आपका कितना 2 जाएगा, एंड आपका रिमाइंडर कितना बचा 6, करेक्ट। और फिर हम 8 से करेंगे तो ये 1 जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना बचा 4। और फिर हम इसको 8 से करेंगे और ये 0 से जाएगा और रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। इट मीन्स कि हमारा जो 102 है, जो कि डेसिमल नंबर में है, उसका जो और इसको मैंने जैसे बताया, इसको हम हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। तो इसका जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट ये होगा 1, 4, 6 और इसको इंक्लोज करेंगे और इसके बेस में 8 लिखेंगे। तो 102 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका जो उसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होता है वो 146 होता है। ठीक है, अब होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, थर्ड एग्जांपल भी इसमें गिवन है, थर्ड क्वेश्चन भी गिवन है, वो देखते हैं। इसमें गिवन है 94, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस पेज में तो नहीं होगा, नेक्स्ट में करते हैं। 94 ऑक्टल में करना है तो ऑब्वियस बात है, उसके बेस से डिवाइड करेंगे तो 8, 1 और ये 14 हो गया। 14 तो 1 नहीं आता है तो 1 जाएगा, एंड आपका कितना बचा 6 बचा रिमाइंडर, एंड देन फिर 8, फिर ये 1 जाएगा और आपका रिमाइंडर बचा 3, और फिर ये 8, ये आपका 0 से जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। इट मीन्स कि 94 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन था उसका इक्विवेलेंट आपका, और मैंने बोला है कि हमें इसमें हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 136 एंड इसको इंक्लोज करेंगे और उसके बेस में 8 लिखेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट इस वाले टॉपिक में वो है डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, हम वो सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गिवन है 10, ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर गिवन है वो हमें वो जो नंबर गिवन है वो हमारा डेसिमल में गिवन है। ओके, अब इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। 24 लिखेंगे और फिर मैंने आपको कहा था कि उसको उसके बेस से डिवाइड करते हुए जाते। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या सबको पता है कि 16 होता है, करेक्ट। तो 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 16 से करेंगे तो 12 रिमाइंडर बचेगा, करेक्ट। तो डायरेक्ट 12 तो यहाँ लिख नहीं सकते, मैंने बताया था आपको कि इसमें 12 डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। 10 के बाद से हम अल्फ़ाबेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 किसके इक्विवेलेंट बताया था मैंने, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक रिवीजन के तौर पे फिर से वो कर लेते हैं हम लोग। तो 10 को हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा था, 11 को बी कर रहा था और 12 को सी कर रहा था, 13 को हमारा डी कर रहा था, 14 को हमारा ई कर रहा था एंड 15 को एफ कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा बच रहा है 12, जो कि हमारा सी के इक्विवेलेंट है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, फिर से इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर ये 0 से जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा और इसको हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। इट मीन्स कि 24 जो डेसिमल नंबर है उसको हम अगर हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1C, उसको इंक्लोज करके उसके बेस में 16 लिखेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ गलत क्वेश्चन रिटर्न हो गए। चलिए इसकी जगह हम लोग नया खुद से क्रिएट कर लेते हैं। एक थोड़ा बड़ा नंबर लिख के देख लेते हैं, 6, 7, 8। ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस पेज में तो होगा नहीं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। 678 गिवन है।
क्या था 678, ठीक है। इसको हमको हेक्साडेसिमल में करना, तो चलिए आप फिर से करते हैं इसको। 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 16 4 जो 64 होता है तो 4 से होगा, फिर 38 होगा, 38 अब हमारा 2 जा जाता है तो 36 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। फिर हम 16 से करेंगे तो 16 2 जा ही जाएगा 36, और 36 और इधर पे कितना बचेगा हमारा 4 और 2 6, रिमाइंडर बच जाएगा। फिर हम 16 से लगाएंगे तो ये 0 से जाएगा एंड रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। इसका मतलब कि हम इस तरीके से इसको करेंगे अपवर्ड। तो 678 जो कि डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी उसका हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा 262, बेस टू द पावर, बेस में हम लिखेंगे 16, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को डेसिमल नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये जब हम डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उसको हम उस केस में हम उस नंबर को डिवाइड करते हुए चलते हैं, और किस चीज़ से डिवाइड करते हैं हम हमेशा उस नंबर के बेस से डिवाइड करते हैं जिस नंबर सिस्टम में हमको उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, एंड अगर हमें उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसे 16 से डिवाइड करते हैं। एक पॉइंट तो ये इम्पॉर्टेंट है, एंड सेकंड पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी जो हम उसका रिमाइंडर जो बचता है जो हम राइट हैंड साइड में लिखते जाते हैं, तो हम जब उसको लिखते हैं आंसर में तो हम हमेशा डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो गलत कर देते हैं, वो लोग अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देते हैं, तो वो लोग सॉल्व करने के बाद भी आंसर जो है अल्टीमेटली गलत ही निकालते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।